अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 101 इसकी सेकंड असाइनमेंट, उसका सॉल्यूशन जिसकी डेडलाइन आपके पास दिसंबर 28 2021 है। 20 मार्क्स की ये आपकी टोटल असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है और इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर आप लेट सबमिट करेंगे या करप्ट फाइल हुई तो आपको, या किसी स्टूडेंट से आपने कॉपी किया हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू शुड कंसल्ट द रिकमेंडेड बुक्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सबमिट, उस को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट इन डॉक और डॉक्स फॉर्मेट। किसी और फॉर्मेट में आप सबमिट नहीं कर सकते। फिर है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करें और जो वर्किंग ऑफ HTML पेजेस है और बेसिक वेब पेज कैसे बनाते हैं वो आपको पता चल जाए। फिर यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन हैं, पहला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और दूसरा आपका जो है वो 10 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आई गेस, तभी ये 20 मार्क्स पूरे होते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके सामने ये एक स्क्रीन पे पेज आपको नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर विजिबल हो। ये एक इमेज है। आपने सबसे पहले ऊपर ये लोगो इंक्लूड करवाना है। उसके बाद आपने ये सारा जिस तरह स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपने इस तरह की एक डायग्राम बनानी है। और वो जो डायग्राम है ऑब्वियसली आप किस चीज से बनाएंगे, आप उसको जो है वो इसका कोड लिखेंगे और वो जो कोड है उसको हम रन करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली चीज जो है वो बन के ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ओपन हो जाया करेगी। अगर आप अभी तक नए हैं और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को सर्च कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे ये व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है। आपकी कोई भी न्यू असाइनमेंट आती है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है या कोई GD भी आता है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करके मुझे वो व्हाट्सएप कर दिया करें। सो दैट कि आप, अगर मैं वो कर सकता हूँ और मेरे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो मैं उसका सोल्यूशन खुद भी समटाइम प्रिपेयर कर, समटाइम ये होता है मैं वो नहीं भी कर सकता, मेरे सर्कल में कोई इस तरह का बंदा अवेलेबल है जो मुझे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दिया करता हूँ। तो कोई भी आपकी असाइनमेंट आती है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन क्लिक करेंगे, ये आपके पास ये व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब यूजर, फेसबुक यूजर हैं तो प्लीज मेरे पेज को लाजमी लाइक कीजिए और मेरे जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे पेज इंस्टा यूट्यूब के चैनल को भी आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। इसमें मेरे यूजर्स को, जो यूजर्स ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हो, मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाइए। और इसके अलावा मेरी हेल्प कीजिए कि मेरा फेसबुक पेज भी जो है सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ है। यहाँ पर भी जो यूजर बढ़े इसके लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी फॉलो कीजिए। मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज करने में मेरी हेल्प कीजिए। स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर टॉपिक। हमने ये वाला एक वेब पेज डिजाइन करना है जो इस तरह से नजर आना चाहिए। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। यूज योर VUID एज अ टाइटल ऑफ द वेब पेज and contact information should contain your VU email ID and is given at the end of the sample page। और वो नीचे ये सैम्पल पेज के एंड पे वो लिखा भी होना चाहिए जो आपका अपना स्टूडेंट आईडी है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि द VU लोगो, इसके अंदर टॉप पे ये एक VU का लोगो है। ये वो कहाँ से कह रहा है कि ये जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं एक आगे वेबसाइट से। और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये ओपन होना चाहिए जो है ये वाला लिंक। ठीक है। और उसके बाद जो है आप ये इस वाले एड्रेस से इसको कॉपी कीजिए और यू हैव टू राइट योर मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड ऑब्टेन्ड इन इंटरमीडिएट। तो आपने अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स यहाँ पे ये देखें कि इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड मार्क्स जो इतने हैं, परसेंटेज जितनी आपकी बनती है वो आप लिखेंगे। और ग्रेड आपका जो उधर आपके रिजल्ट कार्ड पे ओरिजिनल वाला वो आपने अपनी ही इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर किसी और की लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, वो कंसिडर उसको नहीं करेगा। ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट्स नीचे एज इट इज आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है। तो पहले हम इसको बनाते हैं। इसमें उसने कहा है कि राइट द HTML कोड इन नोटपैड एडिटर, नेम द नोटपैड फाइल विद योर VUID एंड सेव द फाइल विद .html एक्सटेंशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जाना है और डेस्कटॉप ओपन करें। यहाँ पे आपने जो है वो विंडो का बटन प्रेस करके इधर सर्च करें नोटपैड, इसको ओपन कर लें। और यहाँ पे जो है इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और इसका साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो।
ठीक है, ये मैंने फुल साइज कर दिया। तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, इसके नीचे एक और टैग आता है HTML, और फिर आप इस टैग को क्लोज करते हैं HTML के टैग को। इसके बाद आप इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड का पार्ट, ये हेड स्टार्ट हुआ और ये हेड क्लोज हुआ। फिर होता है बॉडी का टैग, ये स्टार्ट हुआ और ये बॉडी का टैग जो है ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है। ठीक है, ये हम हर एक के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे आपका आता है टाइटल, और यहाँ पे आप टाइटल के अंदर अपनी आईडी लिख दे। मैं वैसे ही एक ये आईडी लिख रहा हूँ, आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका टाइटल का टैग जो है ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको जूम आउट करने ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। ठीक है, और उसके बाद आपने बॉडी में आना है, और इससे पहले हम फर्दर वाला कोड लिखें। यहाँ पर आके आपने सबसे पहले एक जो है वो इमेज इंक्लूड करवाना है और उसका लिंक होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से ये स्पेसिस दे रहा हूँ, और ये एक एंकर का टैग होता है। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ और ये एंकर का टैग क्लोज हुआ। इसके अंदर आपने एक इमेज का टैग यूज करना IMG, और इसमें SRC इज इक्वल टू, ये डबल कोटेशन अभी आप इसको खाली छोड़ दें, और ये लास्ट में ये वाला आपने लगा देना होता है। और इसके अंदर एक आल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऊपर यूज की है MC15020154 6, 201546, ये वाली आप आईडी लिखते हैं। और यहाँ पे जो SRC है ना, यहाँ पे आपने ये वाला लिंक लाना है, जो कि यहाँ पे हमें वर्ड की फाइल में गिवन है। तो इस पे आपने क्लिक करना है कंट्रोल का बटन प्रेस करके, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये इमेज ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर में। और ये इधर से लिंक को कॉपी करें, और SRC के अंदर जाके यहाँ पे ये डबल कोटेशन के अंदर जो कॉमा है इसमें आपने ये पेस्ट करना है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको पूरा विजिबल करवा देता हूँ, ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से चीज नजर आए। ये इमेज का टैग था, ये आपको ज्यादा विजिबल हो गया। ठीक है, आल्ट के टैग को आप खाली भी रहने दें तो खैर है, ये ना भी लिखें तो खैर होती है। ठीक है, इस तरह से ये आपका ई का टैग आ गया और ये इसमें इमेज आ गई। इतने को हम सेव करते हैं, फाइल पे जाना है, क्लिक करना है, और इधर आपने सेव एज पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने जाना है और डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है। ये रहा डेस्कटॉप, और इधर आपने अपनी आईडी लिखनी है, जो मैंने यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ BMC15020154 6.html आपने लिखना है। और यहाँ पे जाके आपने ये मेक श्योर करना है कि ये UTF-8 हो। ठीक है, ये UTF-8 क्या होता है, ये हमने, अगर आपको याद हो तो मॉड्यूल नंबर 20 के आसपास या उससे थोड़ा पहले था, उसमें हमने पढ़े थे एनकोडिंग के मेथड, टेक्स्ट को कैसे सेव किया जाता है। यूनिकोड पढ़ा था, ASCII कोड पढ़ा था, UTF-8 पढ़ा था। ये मैंने सेव किया, और मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इस आईडी के नाम से मेरा ये डिफॉल्ट ब्राउजर की एक आइकन बन गया है, और वहां पर जो है ये मेरा ऊपर आईडी लिखा हुआ, और ये एक HTML का पेज बन गया है। मैंने इसको ओपन किया तो आप ये देख सकते हैं टॉप पे मेरा लोगो जो है वो विजिबल है। ठीक है, जैसे मैंने इसको बनाया था। इसके बाद इसके ऊपर लिंक लगना चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूं। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये जाना चाहिए इसके ऊपर, जो कि एड्रेस यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा इस एड्रेस को, और वहां पे जाके मैं ये पेस्ट करूंगा, और इस दोनों एड्रेसेस को आपस में लिंक भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये गलती से पेस्ट हो गई डबल कोटेशन के अंदर। इसके बाद कंट्रोल S करें और इधर जाएं और इसको दोबारा से रिफ्रेश करें, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चला जाता है। तो ये इस तरह से आपने ये काम करना है। ठीक है, इसके ऊपर ये लिंक लगा होना चाहिए। वापस हम आए अपने कोड के ऊपर। ठीक है, तो ये लिंक अगर आपका अटैच नहीं होता तो आपका इसका नंबर कट जाएंगे। तो मेक श्योर करना है क्लिक करके कि आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होती है। उसने ये कहा है कि ओपन वीयू वेबसाइट, कि जैसे ही आप ये लिंक लगाएंगे तो उस पर क्लिक करेंगे, तो उस पर क्लिक करने से ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसने नीचे क्या शो किया हुआ है, यहाँ पे ग्रेड डिटेल्स ये लिखा हुआ है, और फिर नीचे उसने लिखा हुआ है जी इंटरमीडिएट। तो ग्रेड डिटेल उसने लिखा है, तो आप वापस जाएं इस इमेज के नीचे,
और यहाँ पे आपने ये टैब में थोड़ा सा प्रेस करके स्पेसिस के साथ, ताकि पता चले कहाँ से चीज स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म। ये एक हेडिंग होती है, ठीक है। ये H1 का टैग स्टार्ट और ये H1 का टैग क्लोज। इसके अंदर आपने लिखा जी ग्रेड डिटेल्स। इसके आगे उसने फिर फर्दर लिखा हुआ है, उसको मैं हेडिंग नंबर 3 कर देता हूं, और वहां पे उसने लिखा है जी इंटरमीडिएट, और ये हेडिंग नंबर 3 बंद होगी। इसको कंट्रोल एस से सेव करें, नहीं तो ये फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करें, और ये ब्राउजर में जाएं और इस पे इधर जाके दोबारा क्लिक करके एंटर करें, तो ये देखें न्यू चीजें आ गई हैं आपके पास, अगली इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो गई है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा हुआ है कि उसके नीचे जो है ये इंटरमीडिएट थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तो उसके लिए मैं H3 की बजाय इसको H4 कर देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और वापस जाके इधर रिफ्रेश करके सर्च करें, देखें वो थोड़ा सा उसने इंटरमीडिएट को छोटा कर दिया। अब हम वापस गए और इसके बाद हमने शो करवाना है ऑब्टेन्ड मार्क्स, और ये आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, किसी और के नहीं लिखने, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके फिलहाल मैं वही लिखूंगा जो उसने लिखी हैं। तो एक पैराग्राफ का टेक्स्ट आया और इधर लिखा जी ऑब्टेन्ड मार्क्स और 913 जो वहां पे लिखे हैं, और ये पैराग्राफ का टैग जो है वो क्लोज हो गया है। इसके नीचे वहां पे लिखा हुआ है एक और पैराग्राफ के अंदर के जी परसेंटेज, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया है जी परसेंटेज। वापस जाएं जरा देखते हैं क्या क्या कहा है। उसने कहा है जी परसेंटेज है जो 83% है, तो आपकी जो अपनी परसेंटेज थी आपने तो वो वाली लिखनी है। तो आप इधर गए और परसेंटेज के बाद ये 83% मैंने इधर से देख के लिख दिया, पैराग्राफ का टैग बंद हुआ। लेकिन ये इटैलिक भी है, तो इसके स्टार्ट में आना ये आई का टैग शुरू, ये आई का टैग एंड। कंट्रोल एस के साथ सेव करें और एंड पे जाके फिर क्लिक करें, और फिर एक और पैराग्राफ का टैग ऐड करते हैं और उसमें हम लिखेंगे जी ग्रेड। और लेकिन उससे पहले इसके अंदर ये आई का टैग, ये आई का टैग क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये क्लोज हुआ पी का टैग, ठीक है। और आई के बीच में आके आपने इधर लिखना है ग्रेड ए प्लस। जो इधर लिखा हुआ मैं वही लिख रहा हूं, आपने अपना ग्रेड लिखना है जो आपका इंटरमीडिएट में आया था। और इसको मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ, या यहाँ पे फाइल पे जाके आप इधर भी सेव पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जाके इसको दोबारा से रन करें, तो ये सारी चीजें एज इट इज प्रिंट हो गई हैं। इसके बाद हमें क्या कहा गया है कि इसके बाद हमने ये प्रिंट करना है करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने अगेन ये H1 की हेडिंग है, तो करंटली एनरोल्ड कोर्सेज हैं, सॉरी, ठीक है। तो आप करंट एनरोल्ड कोर्सेज के बारे में इधर जाके एक हेडिंग देंगे इसके नीचे, और ये देखें H1 और ये साथ ही H1 क्लोज हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से विजिबल हो। और मिडल में जाके आपने लिखना है करंटली एनरोल्ड कोर्सेज, सेव कर दें। और यहाँ जाके दोबारा ये रिफ्रेश करें तो करंटली एनरोल्ड कोर्सेज की लिस्ट भी आ गई है। इसके बाद उसने नीचे कहा है जी ये कोर्सेज की प्रिंट करना है, तो वो टैग होता है UL का, और ये वाला टैग हमारे पास क्लोज हो गया UL का। इसके अंदर होता है LI, तो आपने ये लिखा है LI, और इसमें पहले कोर्स का नेम CS101, और ये LI क्लोज हो गया, ठीक है। इस पूरी लाइन को कॉपी करें और इसके नीचे जितने कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज हैं 6, तो 2 3 4 5 और ये 6 पेस्ट हो गए। और हर कोर्स की जगह पे आपने आना है, और सिर्फ बाकी सेम रहता है, ये कोर्स का नाम ही बदलेगा ना। फिर है CS201, वो लिख दें। और फिर आपने इधर लिखना है इंग्लिश 101, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है MTH101, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास VU001, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास PARK301। ये वो कोर्सेज की लिस्ट है जो उसने यहाँ पे दी है, वो मैंने लिख दी है, ठीक है। एनरोल्ड कोर्सेज, हाँ, ऑफ योर एनरोल्ड कोर्सेज इन द करंट सेमेस्टर एज डिपिक्टेड इन डायग्राम। अब ये मैंने तो कोर्सेज दूसरे लिखे हैं ना जो उस पिक्चर में गिवन है, आपने ये कोर्सेज वो लिखने हैं जो आपके हैं इस सेमेस्टर के अंदर।
आप अगर एज इट इज या कहीं और से कोर्सेज लिख देंगे तो इसके भी मार्क्स कटेंगे, वो समझेंगे आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो आपने ये, हर स्टूडेंट ने ये कोर्सेज अपने लिखने हैं, कोर्स कोड, बाकी ये LI एज इट इज आएगा। ये जो बीच में कोर्स कोड है सिर्फ, ये आपके कोर्सेज आएंगे कि इस सेमेस्टर में आपने कितने कोर्सेज पढ़े हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया जी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज। इसके नीचे एक और हेडिंग दी हुई है, मैं उसको H5 ले लेता हूं। ठीक है, H5, और ये H5 हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जाके आपने लिखना है जी कॉन्टैक्ट इन्फो, और इसके बाद एक आईडी लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है ये इमेज, तो ये एक ईमेल आईडी है। आपका जो स्टूडेंट ईमेल आईडी है VU का, आपने यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, अब जिस तरह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ MC150201546, तो @VU.edu.pk, ये आपका अपना ईमेल आएगा। किसी और का ईमेल लिखेंगे तो ये भी आपका वो कॉपी पेस्ट समझेंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और इसको आपने सेव किया और वापस गए यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें हमारा ये पूरा जो है वो असाइनमेंट रेडी हो गई है। अब हमने करना क्या है कि हमने इसका स्क्रीनशॉट वहां पे लगाना है, और दूसरे नंबर पे हमने जाना है, एक सबसे पहले तो हमने डेस्कटॉप पे आना है, राइट क्लिक करें और न्यू पे जाएं, और यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएं। इसके ऊपर आप अपना आईडी लिख दें। मैं जो यहाँ आईडी लिख रहा हूँ मैंने वो लिख दिया 201546। आप इधर आगे लिख भी दें कि असाइनमेंट 2। ठीक है, और ये बन गई। इस पे क्लिक करके ये आप ओपन करें, यहाँ पे लिखें जी क्वेश्चन। सबसे पहले आप ऊपर आ जाएं जी, असाइनमेंट नंबर 2 है ये। ठीक है, और इसके भी स्टार्ट में आप लिख देंगे CS101 है। ठीक है, और इसका साइज चाहे आप बढ़ा दें और इसको आप इंक्रीज करके सेंटर कर लें। यहाँ पे क्लिक करने से ये सेंटर आ गया, और नीचे इधर आप अपना नाम लिख दें। मैं अपना लिख रहा हूँ जी, मेरा नाम तो है जी हुसैन साजिद, और मेरी यहाँ पे जो मैं एक आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ MC150201546, और इसके नीचे में आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हमने करना क्या है, अब यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शंस दी है कि हमने ये कोड लिख दिया है, विद द सेम फाइल ओपन HTML5 and take a screenshot of the output, paste HTML code and output in the solution file and should be in the Microsoft Word file। तो ये हमारी फाइल है। सबसे पहले आपने इधर हेडिंग दें कोड की, फिर आपने देनी है जी आउटपुट की। ठीक है, और इसको आप बोल्ड कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी बोल्ड हो गया और ये भी आपका बोल्ड हो गया। इधर कोड लाना है तो आप जाएं वर्ड के, इस को Ctrl+A करें और कॉपी करें, राइट क्लिक करके इधर से कॉपी करें और वर्ड की फाइल में जाएं और इधर पेस्ट करते हैं। ये सारा कोड आपका यहाँ पर आ गया। अब ये मेक श्योर करना है कि इसके अंदर ये यहाँ पे आपका ये आईडी आपका अपना होना चाहिए जो आपका स्टूडेंट आईडी है। बाकी जो है ये ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपने इंटरमीडिएट में लिए वो लिखने हैं, जो आपकी परसेंटेज थी वो लिखनी है, जो आपका ग्रेड था वो लिखना है। और फिर नीचे ये एनरोल्ड कोर्सेज हैं, तो ये यहाँ पे जो आपका कोर्स कोड है करंट सेमेस्टर में वो लिखेंगे, अदरवाइज आपकी कॉपी पेस्ट होगी और वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में जो आपका स्टूडेंट आईडी वाला ईमेल एड्रेस है वो लिखना है आपने, कि ये शुरू में आपका यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, उसके बाद तो @vu.edu.pk ये सब का आएगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे आउटपुट कर लानी है। वो कैसे लानी है, इसको ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें स्निपेट टूल। ये स्निपेट टूल पे जाएं और इधर से ये न्यू पे क्लिक करें, और आपने ये पूरा ब्राउजर के कोने में जाके अपना लेफ्ट क्लिक करना है माउस का और ड्रैग करना है। ये आपका उसने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इस सारे को ये देखें, ये आपने पूरे का पूरे को ये स्क्रीनशॉट लिया, और आपने इधर जाके अब इसी के ऊपर ये Ctrl+C करें। जो स्क्रीनशॉट की ये विंडो आई है खुद ब खुद उसको कॉपी कर देगा, और वर्ड की फाइल में जाके आप यहाँ पे Ctrl+V करते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, इसको ओपन करें और विंडो का बटन दबाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं और S। तो ये खुद ब खुद ये देखिए स्क्रीनशॉट बन गया। ये आपका स्क्रीनशॉट वाली ऑप्शन है, कोने में जाके
लेफ्ट क्लिक करें और स्क्रीन पूरी को ड्रैग करें। एक चीज का ख्याल रहे कि इसमें पूरा आपने ये कॉपी करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सो दैट कि जो आपका ऊपर ये सारा आपका जो है यूआरएल के अंदर जो आपका आईडी शो हो रहा है वो विजिबल हो। तो मैं यहाँ पे जाके ये वाला पेस्ट कर देता हूँ, पहले वाला नहीं मैं करता। ठीक है, मैं इसको कट किया, मैंने यहाँ पे अब पेस्ट किया तो ये न्यू वाला स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एंटर करके दूसरे पेज पे जाइए और यहाँ लिखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड कर दीजिए, साइज भी चाहे बड़ा कर दीजिए। इसके अंदर वो हमें क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि ये एक टेक्स्ट फाइल उसने गिवन है, मैं ये टेबल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं फॉलो करूँगा कि ये कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवेलेबल है। मैं इसका साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ और मैं इस टेबल को अपने काम के लिए यूज़ करूँगा। इसको ड्रैग करके यहाँ स्टार्ट में ले आया। अब इसमें वो क्या रहा है कि ये 8 डिफरेंट सीरियल नंबर हैं 0 से 7। 0 का मतलब पीना कोलाडा है, 1 मीन स्ट्रॉबेरी, 2 मीन पाइनएप्पल, 3 मीन मैंगो, 4 मीन ऑरेंज, 5 मीन कुकीज एंड क्रीम मिल्क शेक, 6 मीन कॉफी मिल्क शेक, 7 मीन्स कैंडी फ्लेवर। और अवेलेबिलिटी 8 फ्लेवर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, ये 8 बिट का स्टेटस 1 के फॉर्म में वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। और फिर हमें ये बता रहा है कि वेयर 1 टू द लेफ्ट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ ईच फ्लेवर, कि लेफ्ट टू राइट ये सीक्वेंस में 0 पहले के लिए और आखिरी वाला जो 1 होगा वो इसके लिए है। सो द लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ पीना कोलाडा। ठीक है, एंड द राइट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडी फ्लेवर मिल्क शेक। सो इन द स्टेटस 1 जो है इट मीन्स के फ्लेवर अवेलेबल है, और अगर वो 1 नहीं 0 है तो मतलब जो अनअवेलेबिलिटी है वो आप 0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट करने हैं। अब सिनेरियो लेना है, ये पहला पार्ट है, मैं इन दोनों पार्ट्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके ये इधर पेस्ट करता हूँ पहला पार्ट, और मैंने इसको सॉल्व करना है। अब इसके आगे मैं ना 8 बिट्स बनाता हूँ। ये 1 हो गया, इसको इसी तरह से मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। आप यहाँ पे नहीं भी पता ना आपको कैसे इंसर्ट करते हैं कॉलम, तो राइट क्लिक करें, इंसर्ट, और ये इसमें है इंसर्ट टू द राइट, वो इसी तरह का एक कॉलम राइट पे ऐड कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 8 डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो बना रहा हूँ, जो कि मुझे ये बता, बल्कि सिंगल मुझे इतने ज्यादा नहीं बनाने। यहाँ पे ये पहला है तो मॉर्निंग है, सो मॉर्निंग टाइम, इसमें डिफरेंट मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी है कि ये मॉर्निंग में वो कहता है जी ऑल आर अवेलेबल। मुझे इतने ज्यादा अभी बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, और फिर हमें वो बता रहा है मॉर्निंग के बाद है 2 PM की बात कर रहा है कि इसके अंदर assuming that all flavors were available in the morning, मॉर्निंग में अवेलेबल थे। मैं इसको जरा ये 1 सब में पेस्ट कर रहा हूँ। 1 का क्या मतलब है कि ये सारे फ्लेवर्स अवेलेबल थे मेरे पास मॉर्निंग टाइम में, सो मैंने इनको अवेलेबल कर लिया मॉर्निंग टाइम के अंदर। फिर वो बात कर रहा है 2 PM की, वो कहता है इफ जूस एट सीरियल नंबर 3 and 5 वर फिनिश्ड एट 2 PM, सो ये 2 PM की बात मैं करूंगा। यहाँ पे सारे अवेलेबल है, नंबर 3 फिनिश हो गया है और नंबर 5 फिनिश हो गया, बाकी सारे अवेलेबल हैं। तो बाकी का मतलब 1 1 और ये भी 1 क्योंकि ये अवेलेबल है। ठीक है, सो कंप्यूट द न्यू आउटपुट स्ट्रिंग यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो फाइनल हमारे पास इसकी स्टेटस क्या आया, आउटपुट वो क्या है एंड ऑपरेटर के साथ। और एंड ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें दोनों ट्रू हो तो वो आंसर ट्रू देता है, या 1 की बात करें दोनों 1 होंगे तो वो आंसर 1 देगा, एक भी 0 हुआ तो वो आंसर 0 देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों 1 है, या ये भी दोनों 1 है, ये भी, इसमें एक 0 आ गया तो आंसर 0, ये दोनों 0 1 है तो ये आंसर 1 है, एक भी 0 तो आंसर 0। तो ये हमें ये बता रहा है कि
एट 2 PM ये जो फाइनल आउटपुट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मैंगो फ्लेवर इज फिनिश्ड एंड द कुकीज एंड क्रीम मिल्क शेक इज फिनिश्ड। ठीक है, सो वो हमें ये बता दिया, उसको ए पार्ट के अंदर यही उसने हमसे पूछा था, वो हमने उसको बता दिया है कि 2 बजे जो जाके फलां जो चीज है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम आए और नीचे गए और फिर हमने इधर बात की कि जी नेक्स्ट पार्ट के लिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, हम अगले पेज पे चले जाते हैं और सेकंड पार्ट में वो कहता है कि ये उसने कुछ चीज़ें बताई हैं एट 4 PM की, तो इसको हम गए और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो इफ़ द अवेलेबिलिटी, ये हमारा बी पार्ट है, तो बी डॉट, ये बी पार्ट बन गया। तो मैं ऊपर वाले ही टेबल को कॉपी करके लाता हूँ। ठीक है, और ये ऐसे बीच में आ गया, इसको क्लोज करें, इसी को मैंने कॉपी किया और नीचे गया और यहाँ पे फिर पेस्ट कर दिया। अब ये 2 PM की वो नहीं बात कर रहा, वो 4 PM की बात कर रहा है। ठीक है, सो 4 PM पे वो मुझे एक सीक्वेंस दे रहा है, 1, सेकंड इज 0, थर्ड इज 1, फोर्थ इज 0, फिफ्थ इज 1, सिक्स्थ एंड सेवंथ आर 0। तो पहले तो मैं इसकी आउटपुट निकालूंगा कि ये 1 एंड 1 क्या होता है एंड ऑपरेटर के साथ, 1 1 0 जो है ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ 0 होता है। तो जहां जहां पे एक भी 0 है मैं उसको 0 करता जाऊंगा, ये 0 आ गए। ठीक है, सो पीना कोलाडा एट 4 PM इज अवेलेबल, स्ट्रॉबेरी एट 4 PM इज नॉट अवेलेबल, पाइनएप्पल एट 4 PM is available, mango at 4 PM is not available, orange at 4 PM is available, and cookies and cream milkshake at 4 PM is not available. Coffee milkshake is also not available, and candy flavor milkshake is available at 4 PM. So उसने मेरे से कॉफी मिल्क शेक की बात की है, तो कॉफी मिल्क शेक इज 0 which means not available. So I would write here कि जी कॉफी मिल्क शॉप, कॉफी मिल्क शेक इज नॉट अवेलेबल एट 4 PM। तो ये मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड के साथ उसको बता दिया है कि जी चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो ये आपकी सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट हुई चाहती है। अगर आपने स्टिल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप CS 101 के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जाइए होम पेज पे और यहाँ पे आपको ये थर्ड नंबर पे CS 101 के वीडियोस ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप इसको काइंडली सुनिए। इसके अलावा अगर आप जो है फर्दर, जिस तरह का हमारा पहला क्वेश्चन था HTML के अंदर वेब डिजाइनिंग कैसे होती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे आप क्रिएटेड प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और ये बल्कि फ्रंट पे आ जाता है वेब डिजाइनिंग कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। जिस तरह भी हमने एक असाइनमेंट के अंदर सीखा एक सिंगल पेज ये कैसे हमने बनाया, इसी तरह से वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो जो है इस वेब डिजाइनिंग वाली वीडियोस के अंदर मैं सिखा रहा हूँ। डिफरेंट वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं और फर्दर भी आके आ जाएंगी। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग के स्किल तो आप वेब डिजाइनिंग वाली वीडियोस को वॉच किया कीजिए। और इसके अलावा आपकी कोई भी असाइनमेंट आती है तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप का बटन है, इस पर क्लिक करके मुझे उस चीज़ को व्हाट्सएप कर दिया करें सो दैट मैं टाइमली उसको सॉल्व कर दूँ। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करने में मेरी मदद कीजिए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।